मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद जनाब। आज हम मिल रहे हैं रबिया से। रबिया जो है ये विजुअल आर्टिस्ट हैं और उसके साथ साथ बहुत अच्छी खत्तात भी हैं। हमने पहले हिस्से में प्रोग्राम की बात की है इनकी ज़िंदगी की, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, और रबिया दाऊद ने हमसे बड़े खुलकर उसके बारे में बातचीत की है। अब इस पे हम आपकी एज एन आर्टिस्ट जो एक जर्नी है उसके बारे में मैं चाहूँगी जानना। तो पहली जो फर्स्ट एवर जो आपने ड्राइंग की या पिक्चर की वो कब की थी? फर्स्ट एवर वो तो फिर मैंने स्कूल में की होगी। जी जी। सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू रिकग्नाइज कि ये आपको बताया गया कि ये आप अच्छा करती हैं, और कैसे ये डिस्कवरी हुई कि आई एम ए पेंटर और मैं एक पेंटर बनना चाहती हूँ? एक्चुअली जब मैं स्कूल में थी तो वहाँ एक कंपटीशन हुआ था हमदर्द की तरफ से। तो उसमें ये था कि आपने एक स्माइल करते हुए बच्चे को बनाना था, चाहे आप खुद को बनाएं। तो मैंने एक अपनी पिक्चर को खुद ही सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, और पीछे मैंने खुद से इमेजिन किया था कि पार्क है, बच्चे हैं, और वो मैंने पोर्ट्रेट अपना बनाया था। उस पर फिर मुझे सर्टिफिकेट भी मिला था। अच्छा। तो तब मुझे ऐसा हुआ था कि ठीक है, मैं ड्राइंग कर सकती हूँ। सबको स्कूल में तो सब बहुत अप्रिशिएट करते थे। सही। सारी ड्राइंग्स मुझसे ही बनवाई जाती थी, बोर्ड्स वगैरह सब मुझसे बनवाए जाते थे। ठीक है। तो फिर आपने इसको एज प्रोफेशन जो चुनना है वो उसी वक्त ये डिसीजन लिया था? नहीं, उस वक्त तो नहीं लिया। हाँ। अच्छा। जिस वक्त मैंने आपको बताया, जब मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया था अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने एक शॉर्ट कोर्स किया था, और उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, बस अब मुझे यही करना है। सही। अब आज तक अपने फैसले पे कभी रिग्रेट तो नहीं हुआ कि किस फैसले पे? कि मैंने पेंटर बनने का फैसला किया या मैंने एक प्रोफेशन चूज़ किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। हमारे एक टीचर थे टेक्सटाइल के, वो बहुत मुझे कहते थे कि आप टेक्सटाइल की तरफ आ जाएं, टेक्सटाइल में भी पेंटिंग हो जाती है इस तरह से। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं फाइन आर्ट्स में ही मैंने चूज़ किया। फाइन आर्ट्स को ही चूज़ किया। आपकी कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं जो कि हम अपने देखने वालों को भी यहाँ साथ साथ दिखाएंगे, और आपसे भी चाहेंगे कि आप भी हमें इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताती चलें कि क्या है। सो ये एक खातून बाल बना रही हैं जी। और पीछे वो क्या है, ऑरेंज कलर का जो आप क्या दुपट्टा है पीछे? एक्चुअली ये हमारी एक थीम बेस्ड एग्जीबिशन थी जो कि मॉम्स पे थी, और जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है और वो जो पीरियड होता है उससे रिलेटेड एक एग्जीबिशन थी। तो उसमें जितनी भी मदर्स थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मैंने जो बच्चों के बिब्स के ऊपर कुछ मोटिव्स बने होते हैं वो मैंने उस पर ड्रॉ किए हुए हैं। अच्छा। कि उसमें डिफरेंट और भी हैं पेंटिंग्स जो कि उस थीम से रिलेटेड है। जी सही। तो वो मॉम्स की बेसिकली उस रूटीन पे है कि मदर बेसिकली क्या फील कर रही होती है, उसका टाइम कैसे गुजरता है, तो वो उस पे है। बिल्कुल सही। और ये जो दूसरी तस्वीर है जिसमें कैक्टस है जो कि आपने ड्रॉ किया हुआ है? जी, एलोवेरा है ये एलोवेरा है, और ये भी सिंपली आपने प्लांट की उसकी खूबसूरती की वजह से? जी, ये एक्चुअली आप इसको मतलब ये बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ मैंने पेंट किया हुआ है। मैं मिनिएचर्स भी करती हूँ, मिनिएचर पेंटिंग भी करती हूँ। ठीक है। सो ये भी एक बहुत कुछ नेचर की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत मतलब आपको मजबूर कर देती हैं कि आप उनकी डिटेल को कैप्चर करें। तो इसलिए वो भी किया है। और दूसरी पेंटिंग जो आप दिखा रहे थे अभी, ये क्या चीज़ है? बेसिकली जैसे हर इंसान का कुछ होते हैं ना, आप कुछ प्लान करते हैं, कुछ अपनी एक सोच होती है कि अब इसके बाद हमने ये करना है, लेकिन बाज़ दफ़ा कुदरत जो होती है वो ऐसा होने नहीं देती, और वो आपके कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं जिसकी वजह से आपका वो काम डिले हो जाता है। तो बेसिकली उसी पे ये मैंने पेंटिंग बनाई थी। बिल्कुल सही। सो ये वो थिंकिंग वुमन जो हम पूरा सेशन एक बातचीत का करके आए हैं, और ये भी इसी तरह एक्चुअली मैं ह्यूमन इमोशंस पे और उनके साथ ज़िंदगी में जो कुछ होता है उस पे काम करती हूँ बेसिकली ना।
तो इसमें ज़्यादातर ये वुमेन फिगर्स पे मैंने काम किया हुआ है कि जो लड़कियां होती हैं उनका पता नहीं चलता कुछ भी, कि कभी आप एकदम से आपकी शादी हो जाती है, एकदम से शादी के बाद भी कुछ और हो जाता है, मतलब कुछ अनप्लान्ड चीज़ें हो जाती हैं। तो वो बेसिकली उसी पे है ये पेंटिंग सारी, कि बहुत सारे उसके आइडियाज़ हैं। अगर पेंटिंग को देखें तो उसके पीछे बहुत सारे उसमें बर्ड्स वगैरह, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे आइडियाज़ हैं, प्लान्स हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं ना, इसी तरह से। अच्छा, उस तरह से। हाँ। और ये क्या है, ये क्या ये कॉन्सेप्ट? भी इसमें ये है कि जैसे ऐसे ही कुछ वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में होते हैं कि इंसान की शख्सियत पे उसका असर होता है और वो खुद को प्रिटेंड कर रहा होता है, वो अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को पीछे छुपा देता है और मतलब जो अपनी एक्चुअल शख्सियत होती है वो पीछे चली जाती है और एक ज़ाहिरी शख्सियत सामने आ जाती है। ठीक है। तो एक जैसे हम ड्रामा कर रहे होते हैं सामने दूसरे बंदे के साथ, उसको भी नहीं पता होता कि ये एक्चुअल में कैसा है और सामने दूसरे को भी नहीं पता होता कि वो एक्चुअल में कैसा है। So, इसमें आपने ये दिखाया है कि दो ऐसे लोग जो कि प्रिटेंशियस हैं, जी, वो हैं इस सारी सूरत हाल में, हैं कि लेकिन दोनों ही प्रिटेंड कर रहे हैं, दोनों ही प्रिटेंड, लेकिन दोनों को किसी को नहीं पता कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं। लेकिन उसमें एप्पल की क्या सिग्निफिकेंस है? ये जो आपने उसमें एक सेब बनाया हुआ है, एक्चुअली वो अट्रैक्शन के लिए बनाया है कि वुमेन को मतलब जो अट्रैक्शन है मर्द से, लेकिन वो एक्चुअल में वैसा है नहीं, ठीक जैसा है, वो सपोज कर रही है कि ये होगा, ही माइट बी लाइक दैट। ठीक है। सो ये आपका ये इमेजिनेशन इस पूरी सूरत हाल पे। और ये भी वही पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाली पेंटिंग्स का हिस्सा है। उसमें जब हम ऑब्वियसली जब आपकी स्लीपलेस नाइट होती हैं, बच्चे बार बार उठते हैं और एक मदर क्या फील कर सकती है कि वो उसको उठना ही होता है लाजमी। और उसकी अपनी भी बॉडी में हार्मोन्स में बहुत सारा ऊपर नीचे चल रहा होता है, तो आई थिंक ये उसको आपने कैप्चर किया और बिल्कुल। इसके कलर्स भी मैंने इसीलिए इस तरह से रखे हैं, डार्क कलर्स और ग्रेज में काम किया है। बिल्कुल। और ये ना लेस ओनली वुमेन कैन फील ये जो भी कैफियत और ये सारी चीज़ें, बिकॉज इट्स अ बिग रियलिटी। अच्छा, और ये भी बहुत खूबसूरत आपने उसको पोर्ट्रे किया है, प्रोजेक्ट किया है। ये क्या है? ये भी सेम वही है जो कि वुमेन के ऊपर है सारा, कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं और आपकी डेस्टिनी आपको कहीं और लेके चली जाती है। आपने कहीं और सोचा होता है और आप कहीं और चले जाते हैं। बिल्कुल सही। सो ये मिनिएचर वर्क है, ये मिनिएचर है जी। ठीक है। अच्छा, तो ये मिनिएचर एंड ये जो फुल स्केल मीडियम है, इसमें काम करना दोनों में से किसको ज़्यादा आप कंफर्टेबल फील करती हैं, अच्छा महसूस करती हैं? वैसे तो मुझे पहले मैं ऑयल्स में काम करती थी, ऑयल ऑन कैनवस, और अब मैं एक्रेलिक्स में काम करती हूँ। तो एक्रेलिक्स और ऑयल्स में काम करना बहुत अच्छा लगता है। बड़े स्केल पे आप काम करते हैं। ये ऑयल पे है ना? नहीं, ये भी मिनिएचर, ये भी मिनिएचर पे। अच्छा, और इसमें क्या थॉट है जिसको आपने यहाँ पेंट किया है? बेसिकली इसमें भी एक वही चीज़ है कि आप क्योंकि मैं एक वुमेन की तरह सोच रही हूँ, तो मैं इसी तरह से है कि मैंने अपने एक प्लान बनाए हैं और मैंने उनको बहुत, मतलब जैसे वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं, जैसे मैंने गोल्ड फॉइल लगाया उधर। लेकिन आपकी जो सिचुएशंस हैं, जो आपके हालात हैं, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, वो ऐसे चेंज होते हैं कि उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। और आप यू नेवर नो कि वो आप क्या प्लान कर रहे हैं और उधर क्या प्लान हो रहा है। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट पेंटिंग जो है वो भी मेरा ख्याल है कुछ इसी सूरत हाल पर है। बिल्कुल ऐसे ही है ये सारी। लेकिन बेसिकली थीम यही रहती है आपकी पेंटिंग्स की। आपका सोच और आपका ख्याल और आपका मरकज़ जो है वो ये इसी के गिर्द घूमता है, औरत की ज़िंदगी। औरत आपकी काम का एक बेसिक जैसे कहना चाहिए मरकज़ है जी, है ना? अच्छा, लेकिन मैं देखती हूँ आपने औरत को बहुत खूबसूरत पेंट किया हुआ इसमें, बड़ी मॉडर्न, बहुत खूबसूरत एक खातून। हाँ, और इसमें अब क्या बेसिकली यही है कि वो शी इज़ गोइंग थ्रू अ प्रोसेस एंड जर्नी ऑफ लाइफ। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसमें मतलब जैसे एक इंडिपेंडेंट वुमेन होती है ना, कि जिसके अपने कुछ ख्वाब होते हैं, अपने कुछ ऐसा प्लान्स होते हैं जिनको उसने अचीव करने का सोचा हुआ होता है, उस पे फिर ये सारी पेंटिंग है। बिल्कुल सही। और ये सब एक ही थीम है जिसके ऊपर आपने मुख्तलिफ वर्जन्स क्रिएट किए हुए हैं। ये क्या चीज़ है?
ये भी वही है कि आप प्रिटेंड करते हैं जब दूसरों के सामने, आपकी डुअल आइडेंटिटीज हो जाती हैं और कि आप अच्छा असल आपने में कुछ और हैं, नकल में कुछ और हैं। हेलोइन मास्क को अच्छा आपने वो उसमें किया है ना? जी, बेसिकली एक बटरफ्लाई मास्क है, और मतलब वो तो मैंने एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया है मास्क को, और उसमें सिर्फ आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसका सिर्फ एक वर्जन क्रिएट किया है। बिल्कुल सही। और इससे नेक्स्ट में क्या है ये भी मॉम्स के ऊपर है सारी ये पेंटिंग। कि ये सब इसमें ये देखिए ना, आप मेडिटेशन चाहिए होती है मदर को, एक सुकून वाली सिचुएशन चाहिए होती है जिस वक्त वो बिल्कुल कहना चाहिए कि बच्चे के साथ वो बिल्कुल एक अलग ही फेज़ में चली जाती है, जहाँ उसकी नींद पूरी नहीं होती है, उसको खाने का भी समझ नहीं आता क्या खाना है, किस तरह से। तो वो एक मेडिटेशन वाली चीज़ उसको चाहिए होती है, उसको सपोर्ट चाहिए होती है, उसको अपने हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए होती है, उसके अपने जो फैमिली है उसकी सपोर्ट चाहिए होती है। तो वो एक रिलैक्सिंग टाइम उसको रिक्वायर होता है ताकि वो खुद को हील कर सके और फिर वो बच्चे को भी देख सके। तो ये सारी उसी पे थी ये पेंटिंग। ठीक है। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है क्योंकि हम जो अभी बातें कर रहे थे वो भी सारी यही हैं, जो आपका काम का मौजू है वो भी सारा यही है। ज़्यादा अप्रिसिएशन किधर से आती है? ख़वातीन ज़्यादा फील करती हैं जो आपने उसमें पेंट किया है या कैप्चर किया, या मर्दों की तरफ से भी आपके जो देखने वाले पसंद करने वाले लोग हैं आपके आर्ट को, वो ज़्यादातर कौन है? आई थिंक दोनों हैं, दोनों ही। वैसे हो सकता है कि फ़ीमेल ज़्यादा हो, लेकिन ये कि मुझे दोनों ही लगते हैं। दोनों। तो आपने तय किया हुआ है कि आपने इसी थीम के इर्द गिर्द घूमना है या कुछ और भी है जो कि आपने काम किया है? पहले मैंने और भी कुछ काम किया, ये मेरा कुछ रीसेंट वर्क है। जो पुराना काम था वो थोड़ा और डिफरेंट था। वो आर्टिस्ट की अपनी चॉइस होती है कि फिर आप अपने काम को थोड़ा और डिफरेंट कर लें, कहीं और ले जाएं। बेसिकली होता ये कि कुछ आर्टिस्ट एक अपना एक स्टाइल क्रिएट करते हैं, उस पे फिर काम करते हैं, उसी के गिर्द घूमते रहते हैं बस बेसिकली। अच्छा, आपकी पेंटिंग्स में ये इम्पॉर्टेंट बात है और अच्छी बात है कि आपका अपना एक इमोशन है या थॉट प्रोसेस है जी, और आपने उसको कन्वर्ट किया है कैनवस के ऊपर। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपका अपना एक विजुअल है या आपका अपना एक इमोशन है और आपने उसको जो है वो फिर एक फॉर्म दी है, एक शेप दी है जी, है ना? जी। सो ये आपके सामने कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सो ये कैसे होता है? रैंडम आप उसे पेंट कर रही होती हैं ये या आप इमेजिनेशन होती है बेसिकली। आर्टिस्ट तो इमेजिन करता है ना, तो उसमें फिर आपकी इमेजिनेशन आपका साथ देती है। तो एक वो इमेजिनरी जो हमारी वर्ल्ड होती है उसमें से फिर हम चीज़ को देखते हैं कि कैसा पेंट करना चाहिए, किस तरह से क्या माहौल होना चाहिए। तो फिर हम उसको उस तरीके से कोशिश करते हैं कि वही चीज़ बनाएं कि जिस तरह से हमारे ख़्याल में वो चीज़ आ रही है कि इस तरह से पेंट होना चाहिए। कोई आपके सामने ऐसे रोल मॉडल हैं जिनको आप बहुत पसंद करती हूँ, जो आप ही के इसी टाइप की पेंटिंग करते हो या विजुअल आर्टिस्ट हो? आर्टिस्ट सभी सीनियर्स का काम मैं तो पसंद करती हूँ, अच्छा काम है सबका, मुख्तलिफ हैं। उसमें कोई एक नहीं है जिसका नाम लिया जाए। लेकिन यह है कि जितने भी सीनियर हैं, जितने भी जूनियर भी हैं, जो बच्चे अभी कर रहे हैं काम, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल आर्टिस्ट हैं अब तो, मतलब आर्टिस्ट इतने हैं कि हम काउंटलेस आर्टिस्ट हैं अब तो फील्ड में। अच्छा, आपके हस्बैंड का कैसे रिमार्क्स होते हैं जब आपकी पेंटिंग्स देखते हैं ये वाली? तो वो उनका क्या फीडबैक होता है आपको? हाँ, वो अप्रिशिएट ही करते हैं, वो मुझे वो भी समझते हैं और काफ़ी दफ़ा वो आइडियाज़ भी देते हैं। पर ये है कि वो कहते हैं कि जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो तुम करो। बेसिकली उनका भी ताल्लुक आर्ट गैलरी से रहा हुआ है, तो वो भी इस चीज़ को जो है वो माइंड नहीं करते किसी भी चीज़ को। बिल्कुल सही है। सर, आर्ट वर्ल्ड में कम बोलने वाले आर्टिस्ट का कैसा होता है करियर और जर्नी? हाँ, ये है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं यूजुअली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे बहुत इस बात पर प्रॉब्लम करते हैं कि तुम बात क्यों नहीं करती हो, तुम बात क्यों नहीं करती हो। तो मुझसे खुद से बात नहीं होती बेसिकली। अगर कोई मुझे कहेगा ना, कुछ पूछ लेगा या बात करेगा तो फिर मैं कर लूँगी, लेकिन मैं खुद से किसी के पास जाके बात करूँ ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें शायद मेरा लॉस भी होता है क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं बनते हैं, आपको उस तरह से लोग पहचान नहीं पाते हैं कि आप खड़े में आपको कोई जान नहीं रहा कि आप हैं कौन।
तो ये है एक ड्रॉबैक। पर ये है कि अगर कोई मुझसे कुछ कह दे, कुछ पूछ ले या कोई इंट्रोड्यूस करवा दे तो फिर बात हो जाती है। हाँ। तो नोइंग के ये एक ड्रॉबैक है आजकल की दुनिया में, जबकि अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन और सेल्फ मार्केटिंग जो है वो सबसे बड़ा टूल है और इसके ऊपर दुनिया ऑपरेट कर रही है, तो फिर भी आप इसको बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये देखिए नेचर है ये। हाँ। ये वो एक हेजिटेशन है। वो बहुत सारे हैं ऐसे भी आर्टिस्ट जी। एक आर्टिस्ट तो थे वो भाग जाते थे, अपनी एग्जीबिशन से ही भाग जाते थे। वो किसी को फेस ही नहीं कर सकते थे। तो ऐसा होता है, नेचर होती है आर्टिस्ट की डिफरेंट। हाँ। वो ज़्यादातर आर्टिस्ट इस नेचर के होते हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं। अच्छा, अब दूसरे फेज़ की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपने ख़त्ताती जो है उसके ऊपर काम किया। वो उसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि हम जो हमारे पास इमेजेस हैं वो हम देखने वालों को साथ साथ दिखाएं। जी। ये एक बहुत खूबसूरत आपने ये किया हुआ है। ये इसको आप खुद एक्सप्लेन कीजिए कि आपने क्या किया है इसमें मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, ये मैंने इल्यूमिनेशन आर्ट वर्क है बेसिकली। ये इसमें ये शमसा बनाया है, उसमें फिर पेंट किया है। इसमें ब्लू का कितना खूबसूरत आपने इसमें जी वो रखा है। और ये भी इमेजिनेशन है या ये कहीं से आपने कोई लेके आइडिया एंड देन उसे नहीं, एक्चुअली होता ये कि जो ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्ट है उसमें ये सारे जितने भी ये मोटिव्स हैं इनकी अलग से हमें ड्राइंग सिखाई जाती है। लीव्स की, फ्लावर्स की, उनके जितने भी पेटल्स हैं वो सबको हम पहले अलग से सीखते हैं। उसके बाद फिर उनकी अरेंजमेंट सीखते हैं कि इनको अरेंज कैसे करना है। ठीक है। फिर इसको ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी आप समझ लें कि इसका नेगेटिव इमेज बना के फिर ये पूरा एक शमसा बनता है। जी। फिर वो शमसा जो बनता है फिर उसको फिर ट्रेस किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है शीट के ऊपर जिस पे आपने काम करना है। उसको फिर आप पूरा कंपोजिशन है इसमें भी। ठीक है। और ये दूसरी जो हम देखें यहाँ पे ख़त्ताती, तो ये वो इसी का हम देख रहे हैं एक पूरा फुल फॉर्म में। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। सो ये हाँ, इसमें जो आपने कलर कॉम्बिनेशन जैसे आप कह रही हैं, बैलेंस उसका जो एक इम्पैक्ट है, फिर 3D का एक इफ़ेक्ट है उसमें, ये सब बहुत खूबसूरत है। और ये भी बेसिकली ये भी एक कॉम्पोजिशन है जो कि हताई कहते हैं इन बड़े फ्लावर्स को। उसके साथ पूरी एक यानी इसमें कोई स्ट्रिंग बीच में से अलग से नहीं है, वो पूरी एक सर्कल में एक कॉम्पोजिशन बनती है। बिल्कुल सही। उसको फिर मैंने मकाहर एक पेपर बनता है खताती के लिए, उस पे बनाया। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये क्या आपने इसमें लिखा हुआ है? ये सूरह अल असर है। अच्छा। और इसको भी फिर मैंने इल्यूमिनेशन के साथ पेंट किया है। कितना टाइम लग गया था आपको खताती सीखने में, जब आपने ये तय किया कि अच्छा आप खताती भी साथ करते हैं? जो कोर्स था वो 1 ईयर का था और उसी में फिर हमने ये पूरा एक थीसिस तैयार करना होता है। तो उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस पे है कि आप कितना उसको प्रैक्टिस में रखते हैं। वो मतलब सीख जाते हैं, 1 ईयर की ड्यूरेशन में आप सीख जाते हैं। तो ये आपने शादी के बाद खताती की तरफ आई हैं या बच्चे के बाद? नहीं, ये मैंने कुछ काम मतलब 2015 में मैंने बिफोर मैरिज। जी बिफोर मैरिज मैंने किया था। ठीक है। एक कोर्स, उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया। बिल्कुल सही। खताती की और भी आपकी हमारे पास पिक्चर्स हैं, तस्वीरें, पेंटिंग्स की मौजूद हैं। सो ये भी अगेन जी पंचतन पाक का एक बहुत खूबसूरत आपने ये पूरा कंपोज किया अलग से, सारा कंपोज करके फिर उसको हर चीज़ को आपको मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ की स्पेस है ना, तो आपको स्पेस डिवाइड करनी पड़ती है। इसमें ज्योमेट्रिकल पूरी शेप बनती है क्योंकि 5 नेम्स के साथ तो सारा आता है। और ये भी खूबसूरत कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपकी खताती भी बड़ी बैलेंस एंड उसमें मतलब, और ये कोई आपने किसी और का देख के फिर आपने उसको बनाया? खुद कंपोज किया। खुद कंपोज किया। सही, खूबसूरत। ये भी बहुत अच्छा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये भी इसका बैलेंस, इसकी सिमेट्री बहुत अच्छी है। और वही जब अब मैं देख रही हूँ, ये आपका रिसेंट काम है, तो इसमें आपने लेस कलर्स और जल्दी जो आपने फौरी तौर पे जो आप कुछ कर सकें एंड येट वो आपके सामने एक कंप्लीट फॉर्म में आ सके। इसमें भी आपको मतलब ऑब्वियसली इसमें भी मतलब खत सुलूस सबसे मुश्किल खत है।
सबसे मुश्किल ख़त सुलूस है, उसमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें बहुत फॉर्म्स हैं, मतलब वो देखने वाले को पता नहीं चलता, लिखने वाले को पता होती है। और हम तो बहुत इसको सांस रोक के लिखना पड़ता है। अच्छा जी। और ये भी बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशन, बहुत खूबसूरत आपने की है। इन्ना माल उसरे युसरा। हाँ जी, फ़इन्ना माल उसरा। ये खुद ही आपको कंपोज करना होता है। और ये भी कॉम्पोजिशन बहुत जी। खूबसूरत। ये क्या लिखा हुआ क्या है? वहुआ माकुम ऐना मा कुंतुम। वाह वाह वाह। वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर। सूरह हदीद। जी। खूबसूरत। और ये भी अल्लाह ताला का नाम। अच्छा, ये जैसे ये मैंने पहली आप ही के उसमें देखा है, वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम। जी। ये आयत का सिलेक्शन भी आपने खुद किया या नहीं, आपने कहीं देखा? आयत का सिलेक्शन इस तरह से भी हो जाता है कि जैसे आप नेट पे सर्च कर लेते हैं कि कौन सी आयत, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं ना जो कि बहुत रिसीट किए जाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि भाई कौन सा ऐसा है जो कि पढ़ा जाता है या लोग पसंद करते हैं उसको, फिर वो अपने घरों में लगाते हैं ताकि हम सामने। हाँ, इंडोर्समेंट्स होती रहे। अभी कितनी हाँ। ज़बरदस्त इंडोर्समेंट है, वहुआ माँ को, वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। जी। सो ये बंदे को वैसे एक रिमाइंडर आ जाता है। बिल्कुल। ना? तो लोग बहुत पसंद करते हैं फिर ऐसी जी। चीज़ें। और ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, जी। ये भी ख़त सुल्स है? जी, ख़त सुल्स। अच्छा। और वो जो मैंने लिखा है वो ख़त नस्तालीक में लिखा है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। राबिया दाऊद, इट वाज वंडरफुल टू मीट यू। आई एम श्योर आपने शादी के बाद नाम भी चेंज किया होगा? नहीं, आपका नाम शुरू से ही राबिया दाऊद है, इसी नाम के साथ आप काम कर रही हैं। सही। अच्छा, पेंटिंग करना ज़्यादा मुश्किल है, मदरहुड ज़्यादा मुश्किल है? आई मीन एक औरत की ज़िंदगी का ये एस्पेक्ट कि एक उसका जो भी काम है वो ज़्यादा मुश्किल है, ये हैंडलिंग है फैमिली लाइफ, मदरहुड बहुत मुश्किल। अगर आप संभाल सकते हैं तो मतलब संभाल लेंगे, मतलब या फिर आप एक काम छोड़ देंगे फिर। मतलब अगर किसी के अंदर स्टेमिना नहीं है तो वो शायद या तो मदरहुड छोड़ देगा, हाँ। अपना काम ही करेगा, या फिर तो लेकिन मैं बच्चों को अलग नहीं रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी और के हवाले कर दूँ या कोई मेड आ जाए, कोई नहीं। मैं कहती हूँ नहीं, मैं अपने बच्चों को मैं खुद देखूँगी, मैं खुद ही टाइम निकाल लूँगी, मैं खुद ही कर लूँगी। सही। सो हैट्स ऑफ टू मदर्स लाइक यू एंड विमेन लाइक यू, कि जो जिसे कहते हैं ना हैंड इन हैंड ज़िंदगी के जो सारे चैलेंजेस हैं, जो सारी उसकी ब्लेसिंग्स हैं, वो लेकर चलती हैं। बहुत अच्छा लगा आपको जाना और आपके काम को देखना। थैंक यू वेरी मच, आपने आज वक्त निकाला और तशरीफ़ लाई। थैंक यू वेरी मच। और आपका छोटा प्यारा सा बेटा भी हमारे पास यहाँ पे स्टूडियो में आया हुआ है, उसकी पेशेंस का भी बहुत शुक्रिया कि वो इस थ्रू आउट जो है वो साथ रहा। सो आप उसको साथ साथ लेके जाती हैं जहाँ जहाँ भी आप जा रही हो? एक्चुअली ये मेरे साथ रहते थे। आप ये आपके साथ साथ रहता है, तो जब आप काम कर रही होती हैं तब भी ये आपके आसपास साथ होता है? एंड आई कैन सी वो डिस्टर्ब नहीं करता? डिस्टर्ब घर पे तो करते हैं, यहाँ नहीं कर रहे। पर ये है कि सारी इंस्पेक्शन होती है, सब पूछा जाता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब। दैट इज़ द ब्यूटी। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि आप बच्चे को साथ साथ अपने जर्नी में रखे हुए हैं। सो थैंक यू अगैन। थैंक यू सो मच। और मुझे यकीन है कि आपको भी हमारी आज की प्यारी सी मेहमान से मिलना बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।